एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने रचा इतिहास। 36 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। एमएलसी चुनाव में 3 सीटों पर मिली बीजेपी को हार। वाराणसी, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में निर्दलीय उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत। एमएलसी चुनाव में सपा के लिए बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी का नहीं खुल सका खाता। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत पर सीएम योगी का ट्वीट। कहा, प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन के साथ। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनपाल सिंह की जीत। सपा प्रत्याशी डॉक्टर कफील को हराया। बीजेपी की बड़ी जीत पर जश्न में डूबे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में बर्फी खिलाकर प्रदेश अध्यक्ष ने दी बधाई। वाराणसी से निर्दलीय उम्मीदवार ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा की जीत। बीजेपी उम्मीदवार सुदामा पटेल हारे। प्रतापगढ़ से जेडीएल उम्मीदवार को मिली है जीत। अक्षय प्रताप सिंह ने जीता एमएलसी चुनाव। भाजपा के सीपी चंद ने मारी है बाजी। भारी अंतर से सपा के रजनीश यादव को हराया। सीपी चंद 4839 वोट पाकर विजयी घोषित। लखनऊ उन्नाव सीट से बीजेपी उम्मीदवार की जीत। बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र प्रधान चुनाव जीते। मेरठ में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने की जीत दर्ज। गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार विशाल सिंह चंचल जीते। सपा समर्थित उम्मीदवार मदन यादव की हुई हार। बिजनौर मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सैनी की जीत। सपा उम्मीदवार अजय मलिक की हुई हार। बरेली रामपुर से बीजेपी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार महाराज सिंह ने दर्ज की जीत। शाहजहांपुर पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बड़ी जीत दर्ज की। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 3000 से अधिक वोटों से दर्ज की जीत। प्रयागराज कौशांबी से बीजेपी उम्मीदवार को मिली जीत। केपी श्रीवास्तव ने प्रयागराज कौशांबी से जीत हासिल की। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार की जीत। बीजेपी उम्मीदवार शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार की जीत। बीजेपी उम्मीदवार हरिओम पांडे को मिली जीत। बस्ती से बीजेपी उम्मीदवार सुभाष यदुवंश की जीत। सपा के संतोष यादव की हार। 4000 से अधिक वोटों से सुभाष यदुवंश की जीत। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह की जीत। सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह की हुई हार। सहारनपुर मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार को मिली जीत। बीजेपी उम्मीदवार वंदना मुदित वर्मा की जीत हुई। गोंडा से बीजेपी उम्मीदवार की जीत। बीजेपी उम्मीदवार अवधेश कुमार सिंह को जीत हासिल हुई। सीतापुर में बीजेपी उम्मीदवार की जीत। बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान जीते चुनाव। सपा उम्मीदवार को मिले महज 61 वोट। फर्रुखाबाद से बीजेपी प्रत्याशी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार प्रांशु दत्त द्विवेदी की जीत। आगरा फिरोजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार की जीत। बीजेपी उम्मीदवार विजय शिवहरे एमएलसी का चुनाव जीते। बलिया से बीजेपी उम्मीदवार की जीत। बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर सिंह पप्पू चुनाव जीते। आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में निर्दलीय विक्रांत सिंह रीशू जीते। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया सर्टिफिकेट। बाराबंकी में बीजेपी के अंगद सिंह ने जीत हासिल की। 1745 मतों से सपा के राजेश यादव को हराया। झांसी ललितपुर जालौन स्थानीय प्राधिकारी सीट पर भाजपा की प्रत्याशी रमा निरंजन की जीत। जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने दिया जीत का प्रमाण पत्र। अमरोहा में बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी सतपाल सैनी की जीत। जिला कार्यालय पर मना जीत का जश्न। बहराइच में एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की प्रचंड जीत। प्रज्ञा त्रिपाठी बोली, ये मेरी जीत नहीं है, ये संगठन की जीत है। बरेली रामपुर विधान परिषद चुनाव में भाजपा के कुंवर महाराज सिंह की जीत। सपा के मशकूर को भारी मतों से हराया। एमएलसी के रण में बीजेपी की जीत पर स्मृति ईरानी का ट्वीट। चुनाव में 36 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने रचा इतिहास। लखनऊ में टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को बड़े निर्देश दिए। 12 से 14 आयु वर्ग का तेज किया जाए टीकाकरण। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले यूपी के खेल मंत्री। 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। खेल के क्षेत्र में होगा विकास। एमएलसी चुनाव जीत पर खुशी जाहिर की। यूपी के मैनपुरी में टीचर के पास से पुलिस ने बरामद किया तमंचा। तलाशी का वीडियो हुआ वायरल। बरेली के आंवला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद ने किया औचक निरीक्षण। अचानक अस्पताल पहुंचने से मचा हड़कंप। सांसद ने कोविड वैक्सीनेशन की मांगी रिपोर्ट। बरेली में अवैध तरीके से बनी 197 कॉलोनियों का पर मंडरा रहा है खतरा। विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस हुआ जारी। स्थानीय लोगों के बीच मचा हड़कंप। अलीगढ़ में हिरासत से आरोपी को छुड़ाया गया। कुछ महिलाओं पर लगे आरोप। दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पहुंची थी पुलिस।
यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन है जारी। बुलंदशहर, बरेली और शाहजहांपुर में हुई मुठभेड़। जालौन में 8 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किए 40,000 रुपए, 8 मोटरसाइकिल और ताश की गड्डी। गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम कुरेपुरा का मामला। सोनभद्र में वन विभाग की टीम ने बेशकीमती लकड़ी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। जंगल से तस्करी कर रहे ले जाई जा रही थी कत्थे की लकड़ी। ललितपुर में शराब की दुकान से लाखों की चोरी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मेरठ में क्राइम ब्रांच में तैनात दरोगा अजय कुमार ने की आत्महत्या। दरोगा ने ट्रेन के सामने कूद कर दी जान। कौशाम्बी में एक पिता ने बेटे की फावड़े से काट कर की हत्या। गुस्से में अपनी पत्नी पर भी किया जानलेवा वार। संभल में किसान की हत्या के आरोपी 3 बदमाश गिरफ्तार। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी थी किसान को गोली। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल जलकर हुई राख। घाटमपुर क्षेत्र के बदले सिमनापुर गांव की घटना। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पुरोहित परिवार और वाराणसी से पूजा करने आए कसेरा समाज के बीच पथराव और मारपीट। किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में छेड़खानी के आरोपी इंजीनियर स्टूडेंट को पुलिस ने भेजा जेल। छात्रा को दी थी तेजाब से जलाने की धमकी। जालौन में ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिड़ंत। कार सवार 6 लोग घायल। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। अमेठी में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। छात्र की मौत। मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के हनफी इंटर कॉलेज के पास की घटना। संभल में 3 ग्राम पंचायत सचिव और अधिकारियों पर टॉयलेट निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। 118 टॉयलेट की जगह सिर्फ 9 टॉयलेट का हुआ निर्माण। लाखों रुपये डकारने का आरोप। अलीगढ़ में 31 टन चावल समेत राशन माफिया व ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस और खाद्य पूर्ति की टीम मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में 38 साल पुराने मामले में दोषी को मिली उम्र कैद की सजा। सुपारी देकर पत्नी और 3 बच्चों को करवाया था कत्ल। कानपुर में दारोगा के बेटे की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। लव ट्रायंगल बताई जा रही है हत्या की वजह। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बांदा में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। शव के पास से मिला सुसाइड नोट। पुलिस जांच में जुटी। एटा में महिला यात्री ने रोडवेज बस कंडक्टर से की मारपीट। काफी देर तक कंडक्टर को पीटती रही महिला। देहरादून में सीएम धामी बोले 2025 तक उत्तराखंड बनेगा अग्रणी राज्य। दृष्टि पत्र में किए गए वादे बीजेपी के संकल्प हैं। जलमग्न हो जाएगा देहरादून का लोहारी गांव। झील में समा रहे हैं घर। विधानसभा चुनाव के दौरान हारी हुई 23 सीटों की बीजेपी ने समीक्षा की। पार्टी प्रदेश संगठन को मिल चुकी है समीक्षा रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी हलचल। सूत्रों के हवाले से खबर। यशपाल आर्य को नेता प्रत्यक्ष बनाए जाने का विरोध। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक एकजुट हुए। हरिद्वार में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। 3 मई से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी बायोमेट्रिक पंजीकरण कराना होगा। अब बदलने वाले हैं रुद्रपुर की जीवनदायिनी कहलाने वाली कल्याणी नदी के दिन। गंदे नाले से पुराने स्वरूप में पहुंचेगी कल्याणी नदी से कूड़ा निकाल रहा नगर निगम। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने विकास के कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। हल्द्वानी में विस्थापन की मांग को लेकर वन भूलपुरा के लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। चमोली के रुद्रनाथ मंदिर में हुई तोड़फोड़ से नाराज हकूकधारी और स्थानीय लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बुलडोजर वार है जारी। जसपुर में नहर में डूबने से 2 दोस्तों की मौत। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। जेएनयू में मारपीट घटना पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान। ऐसे विवाद पर मारामारी होती है, दिल को दुख पहुंचता है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने। पूर्व सीएम फडणवीस बोले गठबंधन के कारण शिवसेना हिंदुत्व पर पड़ी नरम। देवेंद्र फडणवीस के आरोप पर सीएम उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा हमने बीजेपी छोड़ी, हिंदुत्व नहीं। मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले हमें विचारधारा न सिखाएं। महाराष्ट्र के ठाणे में आज राज ठाकरे की जनसभा। रैली में किया जा रहा लाखों लोगों के पहुंचने का दावा। लाउडस्पीकर मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा लाउडस्पीकर को लेकर देश में बनाई जाए राष्ट्रनीति। कुछ पॉलिटिकल पार्टी माहौल बनाना चाहती है।
अब कश्मीर में भी चलेगा बुलडोजर। आतंकियों को जानबूझकर शरण देने वालों की संपत्तियों को किया जाएगा जब्त। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी और गैरकानूनी गतिविधि की रोकथाम के लिए यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। एमपी में रामनवमी पर पत्थरबाजी की घटना का हो सकता है आतंकी कनेक्शन। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएफआई, सूफा समेत अन्य देश विरोधी संगठनों को लेकर चल रही है जांच। घटना को बताया सोची समझी साजिश। देवघर रोपवे हादसे में 3 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाले गए 47 लोग। हादसे में 4 की मौत। देवघर में रेस्क्यू के दौरान गिरी महिला की हुई मौत। एयरलिफ्ट के दौरान महिला गिर गई थी। देवघर में सेना ने जवानों ने दिखाया दमखम। रस्सी और रोपवे केबल के सहारे जवानों ने फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया। करौली में सामान्य हो रहे हैं हालात। आज कर्फ्यू में दी गई 9 घंटे की ढील। जोधपुर के बोरानाड़ा में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।